दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, एक के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, एक के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ धनी था, वो जा रहा था कहीं यात्रा में, लेकिन यात्रा में जाने का कारण था उसके 3 बेटे थे। सेठ जी के 3 बेटे थे और तीनों के तीनों जो है एक ही जैसे शकल, अकल और गुणवान। मतलब ऊपर से उनका कोई निर्णय नहीं कर पाता था भी इनमें क्या भेद है, कितना फर्क है। और बैर गद्दी के ऊपर बिठाना था सेठ जी को, लेकिन सेठ निर्णय नहीं कर पा रहा था। निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं किसके साथ उठाऊं। अगर एक को बिठाता हूँ बड़े वाले को तो छोटों के साथ अन्याय होगा, छोटे को बिठाता हूँ तो बड़े वाले के साथ अन्याय होगा, तो क्या किया जाए। तो वो अपने सदगुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ कि मेरी गद्दी पे बैठने के लायक कौन है इनमें से। कहते हैं गुरुओं के पास गुरु होता है, गुरु को कहते हैं चाबी। क्या बात, जिसको आप कहते हो ना कोड नंबर। मैंने एक बार पूछ दिया जी, सभी लोग कोड नंबर सभी बोलते हैं। मैंने एक बार MA BA पढ़ने वाले बोलने लगे थे, मैंने ये बताओ कोड का मतलब क्या होता है। कोड का नंबर नहीं मतलब नहीं बता पाए हिंदी में कि कोड का मतलब क्या होता है। कोड का मतलब होता है चाबी की, जिससे खुल जाएगा। लाइन अगर बंद हो तो उसको खोलने के लिए कोड नंबर लगाया जाता है, वो लाइन खुल जाती है। उसका मतलब ही चाबी होता है। इसी का मतलब गुरु होता है खोल देना, किसी बारक को खोल देना, जहाँ अड़ी हुई है गुड्डी उसको खोल देना। इसको भविष्य में हाँ काम आने वाले। तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक उपाय बताता हूँ कि तुम 6 महीने के लिए यात्रा पे जाओ और एक बीज आपको प्रयोग बताता हूँ, ये प्रयोग बच्चों को दे जाओ। तो उन्होंने क्या कि फूलों के कुछ बीज, फूलों के बीज 100 ग्राम तीनों बच्चों को दे दिए और कहा पिताजी ने कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, जब लौट के आऊं तो मुझे ये बीज ऐसे की ऐसे मिलने चाहिए। उन्होंने कहा हाँ पिताजी मिलेंगे। पिताजी यात्रा पे चले गए और वो जो बीज बड़े बड़े लड़के ने क्या किया, उन बीजों को एक डिब्बी के अंदर बंद कर दिया और उन्होंने बंद करके लोहे की डिब्बी में संदूक में रख दिया। पिताजी जब आएंगे तब निकाल के दे देंगे। उसे छोटे वाले लड़के ने क्या किया कि कौन संभालेगा घर पे, पंसारी को दे आता हूँ, जब जी करेगा तब 100 ग्राम वापिस भेज देंगे। वो पंसारी को दे आया। सबसे छोटा लड़का था, उसने न बंद किए और ना ही पंसारी को दिए। उसने उनके जैसे हमारे राजेंद्र जी के ऐसे घर, ऐसे ही उनका घर था, साथ में खेत था, उसने वो 100 ग्राम बीज खेत में बीज दिए। अब 100 ग्राम बीज बीजेंगे तो 2 महीने में फसल फूल की तैयार हो जाती है। 6 महीनों में कितने फूल तैयार होंगे, कितने बीज तैयार होंगे। 6 महीने बाद पिताजी लौट के आए, सबसे बड़े बेटे को बुलाया, बेटा वो बीज दिए वो कहाँ है। कि पिताजी अभी लाके देता हूँ, संदूक में रखे हैं डिब्बी में बंद करके। और जैसे ही लाके डिब्बी खिली, अब लोग डिब्बी में अगर बीज रखे हो तो आप किसान लोग वो जानते हो क्या होता है, वो गल गए सड़ गए, डिब्बी में बदबू आई। पिताजी ने नाक पकड़ ली, ये क्या किया। पिताजी हमने तो अच्छे रखे थे, पता नहीं कैसे गल गए। ठीक है समझ गए पिताजी। उससे छोटे वाले का बेटा वो गया दौड़ करके अब बाजार में और पंसारी से 100 ग्राम बीज लाके पकड़ा दिए। पिताजी ने क्या, उससे पहले वाले से तो ठीक है, लेकिन राह उतने का उतना ही बड़ा नहीं, जितना है उतना ही बड़ा है। तीसरे से कहा तो उसने कहा पिताजी आ जाओ जाओ। पूरा कमरे में देखा, एक पूरे ढेर लगा रखा था बीजों का, और बाहर देखा तो फूल के पौधे ही पौधे, चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। पिता ने शाबाश दी, शाबाश बैठे। अब बताइए गद्दी पर कौन बैठेगा, सबसे छोटे वाला। यही बीज है परमात्मा का। ये मनुष्य जीवन जो मनुष्य चोला है ना, ये बीज है परमात्मा का। चाहे तो इसको आप गला दो, सजा दो, मिट्टी बना दो इसको, और चाहो तो जितना है उतना ही रख। जो कि क्यों धर दीनी चदरिया, कबीर साहब कहते हैं झीनी झीनी रे चदरिया, जो कि क्यों धर दीनी चदरिया। कुछ ने तो ओडी वैसी की धर दी और हमारे जैसों को मिली बर्बाद कर दी। कभी
अब क्या कहूँ, जितना खाया जाए खा लिया, ऊपर से बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू जो मिले तो भर लो इसको, जैसे बर्बाद की जाए कर लो, कमी बचनी नहीं चाहिए इसमें। हमने इसको हर प्रकार से बर्बाद किया और बुरे कर्मों में किया, ये जन्म बिगाड़ा, आगे का भी बिगाड़ा, हमने ये हालत कर दी। लेकिन कुछ कुछ कलाकार होते हैं ऐसे, ये जीवन भी सुधार देते हैं और आगे का भी सुधार देते हैं, उनकी क्रिया होती है। बोलिए गुरु महाराज की जय। नेकी के कर्म कमाजारे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमाजारे दुनिया से जाने वाले, ये धन यौवन संसारी दो दिन की फुलवारी, ये धन यौवन संसारी दो दिन की फुलवारी, कोई खुश रंग फूल खिला जारे दुनिया से जाने वाले, कोई खुश रंग फूल खिला जारे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जारे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दीदी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले, दीदी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर फलने की एक मधुर, ये तन तेरा तरवर फलने की एक मधुर, इस तरवर के फल खाजारे दुनिया से जाने वाले, इस तरवर के फल खाजारे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जारे दुनिया से जाने वाले, के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। आपने नाम सुना है महाराजा विक्रमजीत सिंह का, आदित्य विक्रमजीत सिंह, जो उज्जैन के राजा हुए, हाँ बद्री जी के भाई। आपने सुना होगा महावीर, इस दुनिया में तीनों का नाम महावीर पड़ा, ठीक है ना। एक तो महावीर जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, एक महावीर जो हनुमान जी है, रामदूत अतुलित बल धामा, क्या बात, जिनके बल का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ तो वो थे महावीर, वीरों के वीर महावीर, जहाँ वो महावीर। तीसरा अगर महावीर की उपाधि दी तो राजा विक्रमजीत क्यों दी? उनके काम भी ऐसे थे। इसी संबंध में एक जुड़ी हुई उनकी घटना आपको बताता हूँ। विक्रमजीत जो थे, उनके यहाँ पर दिल्ली कचेरी लगती थी, दिल्ली राज्य जैसे हमारे हम बैठते हैं, ऐसे दिल्ली उनका राज दरबार लगता था। एक नियम था, राज दरबार में जब कोई आता था तो कुछ न कुछ भेंट लेके आता था। वैसे इस बात को शास्त्र कहते हैं जी, शास्त्र इस बात को कहते हैं कि माता पिता गुरु और भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। जो खाली जाएगा वो खाली लौट के आएगा। अब कोई कह देगी हमारे पास तो है ही नहीं, धन भी नहीं है। अरे धन से कोई नहीं रिश्ता, आप एक पत्ता ही ले जाइए, फूल भी ले जाइए, भाव होना चाहिए बस। भाव की ही वैल्यू है और किसी की वैल्यू नहीं है। भगवान कृष्ण देखो, जब दुर्वासा ऋषि जाते हैं परीक्षा के लिए, तो एक चावल से पूरी दुनिया को तृप्त कर दिया था भगवान ने।
भगवान ऐसे तृप्त कर दे हो जाते हैं और कर देते हैं पूरी में। क्या बात? लेकिन बात भाव की है, बिना भाव रीझे नहीं, बिना भाव के वो नंद किशोर रीझता नहीं है, भाव से ही रीझ जाता है। भाव से ही भक्ति है और भाव से ही भगवान है, भाव से ही भक्त है, भाव से ही पूजा, भाव से ही बंधन और भाव से ही आजाद है। क्या बात? भाव का ही तो सब खेल है और भाव हमारा बनता नहीं है। तो राजा के पास जाने का जी एक नियम था कि कुछ न कुछ लेके जाना है। तो वहां एक फकीर आता था उसी दरबार में। तो फकीर तो जंगल में रहता था, जंगल से आता था। तो उसने कहा राजा को भी अब क्या दे, तो एक जंगली फल लेके आता था। एक जंगली फल डेली लेकर के आना और उनको भेंट देना। अब वो जंगली फल ऐसा था कि वो खाने का काम का नहीं था, कड़वा था और देखने में भी अच्छा नहीं था। तो राजा का जैसी भेंट थी तो राजा ने वो फल को लिया और मंत्री को ऐसे पकड़ा दिया। जिसने भेंट आई इधर लिया और इधर पकड़ा दिया। अच्छा, मंत्री भी क्या उस फल को लेता और डाल देता। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत गए। कितना टाइम हुआ? 10 वर्ष बीते। 10 वर्ष फकीर डेली आता रहा। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही फकीर ने राजा को भेंट किया फल, परमात्मा की कुछ खेल लीला जब होती है, जब विधान बिठाना होता है, सामने एक बंदर आ गया। बंदर को देख करके जैसे फल वो दिया मंत्री को, मंत्री ने क्या किया, फल उसने कहा तो बंदर सामने आ गए, फल बंदर को दे दे। और वो फल जो है बंदर को दे दिया। बंदर ने तुरंत उस फल को फाड़ दिया। जैसे ही वो फल को फाड़ता है बंदर, तो उसमें एक हीरा निकलता है, कोई बहुत ही अमूल्य कीमती हीरा निकलता है। कोई हीरे को देख करके मंत्री और राजा की आंखें ठहर गई। राजा ने कहा ये क्या, 10 साल से फल दिए जा रहा है मुझे। अब राजा ने जो है निगाह मंत्री की तरफ की। मंत्री 10 साल से जो फल आए वो कहाँ है? अच्छा, मंत्री समझदार होते हैं तो राजा के पास रहते हैं। मंत्री को पता था कि राजा पता नहीं कहते अंदर सरकार ऐसी होती है, गवर्नमेंट कर ले तो मिनट में गोर है, नहीं तो फिर गोर है ही नहीं। क्या बात? फिर गोर में से निकल जाती है बाहर। तो मंत्री समझदार था जी, उसने जो है वो सारे फल एक नीचे तलगर, मतलब बेसमेंट जिसको बोलते हैं, तलगरा वैसे बना हुआ था राज दरबार में। तो सब फल उसमें फेंक दिए थे। कुदरती कोई पूछ ले तो उन्हें मंत्री ने कहा साहब डाले कहीं नहीं, ये संभाल के रखे। चलो, तुरंत राजा खड़ा हुआ, मंत्री गए तो उसमें भयंकर बदबू आ रही थी, लेकिन हीरे हीरे उसमें चमक रहे थे। इतने हीरे देख करके राजा विस्मित हुआ। उसने कहा फकीर से कि मैं कुछ समझ नहीं पाया, और आप 10 साल से आ रहे हो और ये फल के अंदर ऐसा हीरा छिपा हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे क्या देना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। तो फकीर हंस गया। उन्होंने कहा राजन, अगर तुम अपने इस रहस्य को जानना चाहते हो, अगर इस हीरे के रहस्य को जानना चाहते हो और मेरे उपदेश को समझना चाहते हो, तो जंगल के अंदर मेरे मंदिर के ऊपर आ जाना। क्या राजा ने कहा ठीक आ जाएंगे। और फकीर ने कहा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सुना कि तुम बहुत बहादुर हो, बाकी हर किसी के बस का काम नहीं मेरे पास आना। रात की घोर रात्रि होगी और जंगल में कोई नहीं होगा, चारों तरफ अंधेरी रात्रि में, और जानवरों की आवाज और गड़गड़ाती बिजली, उसके अंदर छाती चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे। अब इतना दलेर भी थे राजा। रात को पहुंचे, फकीर बैठा हुआ था धुना लगा करके, देखता है एक मुर्दा पास में पड़ा है, एक मुर्दा को वो काट रहे हैं, धुना जल रहा है पास में। फकीर इस तरीके का था, भयंकर आवाजें आ रही है, लेकिन राजा पहुंचा। राजा पहुंच करके कहता है कि ये क्या मेरे लिए आदेश है। उन्होंने कहा आपके लिए ये आदेश है, यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक बरगद का वृक्ष है, उसके ऊपर मुर्दा लटके हुए लाशें लटक रही हैं, और उस लाश को आप लेकर के आओगे। और लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर आपने थोड़ा सा भी जबान खोली तो वो लाश वापिस वही लटक जाएगी, आएगी नहीं। इसलिए मौन आपको रखना होगा, आपको मौन रखना होगा। उन्होंने कहा ठीक, रख लेंगे, ले आएंगे। जैसे अब विक्रमजीत जाता है वहां पर, तो देखता है वहां एक लाशें नहीं थी जी, वहां 25 लाशें थी। आपने बेताल 25 ही सुनी है, वो बेताल 25 की कहानी वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, मैं आपको
शुरू की 1-2 कहानी सुनाऊंगा इसमें जो उसकी रहस्य क्या बात 25 तो बहुत लंबा चौड़ा काम होगा, लेकिन उसमें आप समझ लेना सार की बहुत सी बातें, जीवन का सार उसमें। तो वो वहां पर जाते हैं जी, तो वो देखते हैं यहाँ तो 1 लाश बोला तो या 25 है, कोई बात नहीं। राजा की छाती मजबूत करके और तलवार लेकर के चढ़ा, जैसे तैसे जोर लगा करके उसने रस्सी काट करके और एक लाश को डाला पीछे। लाश जैसे ही गिरती है तो लाश पहले तो जोर से जो है रोती है। उसने राजा सोचता है कमाल है, मुर्दा है और मुर्दा भी रो रहा है, उल्टा लटका है यहाँ पर। और फिर जैसे नीचे आता है उस लाश को राजा जब ऊपर उठा लेता है तो वो लाश जो खिलखिला करके हंसती है। राजा फिर आश्चर्य में पकड़ जाता है कि पहले रो रही थी अब हंस रही है, लेकिन राजा मेरे को फकीर ने बोला है, गुरु ने कि भी बोलना नहीं है, मौन रख रहा है। राजा बोला नहीं, अपनी चुप को साधे रखा। अब जो मुर्दा जो है ऊपर कंधे पर राजा के थोड़ी 4 कदम चले हैं तो वो कहता है राजन रास्ता बहुत लंबा है, रात अंधेरी है और ऐसे कटेगा नहीं रास्ता, कुछ न कुछ वार्तालाप शुरू कर दे। अब राजा जो बोलना तो है ही नहीं, तो राजा चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो जो मुर्दा है वो अपनी बात को शुरू कर देता है कि राजा तो सुनो, एक बात सुनाता हूँ आपको मैं। एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा धनी था, वो रोज दान करता था, किसी को भी भूखे पेट जाने नहीं देता था, भिखारी संत महात्मा कैसा भी, और उसके दर्जे पर कैसा भी कोई दुखिया पहुंच जाता कभी खाली लौटता नहीं था, इतना बड़ा वो दानी था। एक दिन फकीर उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं और वो फकीर की सेवा करता है। तो फकीर उसको कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा धर्मात्मा है और तुमने मेरी भी सेवा करी है, दुखियों की सेवा करी है, जा मैं आज प्रसन्न हूं तेरे पे, तू निस्वार्थ होकर के एक वरदान मांग ले मुझसे। तो उस सेठ जो है उनसे वरदान मांगता है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं कितना ही किसी को दूं तभी मेरा धन कम नहीं पड़े और मैं सेवा करता रहूं। महात्मा ने कहा तथास्तु। महात्मा बोल के चले गए। कुछ टाइम में क्या होता है जी, वो बहुत धन को लुटा देता है और काल पड़ जाता है। काल में वो धनी भी निर्धन हो जाता है। काल में धनी जो है वो निर्धन हो जाता है और उस महात्मा का जो आशीर्वाद है वो झूठा पड़ जाता है। अब वो जो कंधे के ऊपर बैठा हुआ है राजा कहानी सुन रहा है। विक्रमजीत से वो कहता है कि आप ये बताओ कि महात्मा का आशीर्वाद झूठा क्यों पड़ा। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप मुझे जवाब देना, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अगर आपके मन के अंदर उत्तर आया और फिर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमजीत बहुत बुद्धिमान था, अब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एकदम उनके जवाब ना आए। राजा विक्रम के मन में जवाब आ गया, उन्होंने क्या तो बोलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा का जो आशीर्वाद था वो झूठा पड़ा। महात्मा झूठे नहीं थे, महात्मा पखंडी नहीं थे, महात्मा सत्य थे, महात्मा सही थे। लेकिन जो महात्मा ने बोला था उसका आदर नहीं किया उसने। महात्मा ने क्या वचन बोला था, निस्वार्थ होकर के वरदान मांगना, और उसने क्या वरदान मांगा, मेरे पास धन की कमी नहीं आई। स्वार्थ उसने पहले ले लिया, उसने अपना स्वार्थ रखा, इसलिए वो निर्धनी हो गया। इतना बोला उसने, वो खिलखिला करके हंसा, राजा आप बहुत बुद्धिमान हो, धन्यवाद। और वो मुर्दा वहीं जाके लटक गया जहां से उतारा था, क्योंकि फकीर ने बोला था बोलना नहीं है। अब राजा विक्रम ने फिर वापिस जाते हैं, फिर जैसे तैसे लाश को उतारते हैं, फिर वापिस आते हैं और वही घटना फिर घटती है और वो फिर कहानी फिर शुरू हो जाती है। दूसरी कहानी शुरू होती है, बस एक ही सुनाऊंगा मैं, 25 नहीं सुनाऊंगा। वैसे 25 कहानी पर अंत आता है, लेकिन दूसरी कहानी शुरू होती है। अब दूसरी कहानी क्या शुरू होती है, वो जो मुर्दा है बेताल वो शुरू करता है कहानी को, राजन ये सफर वो लंबा है, रात्रि को कटेगा नहीं टाइम। एक बात आपसे कहता हूँ, सुनो, ध्यान लगा करके सुनना। अगर उसका उत्तर आपको आए तो वो उत्तर भी मुझे देना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, कहानी शुरू करिए। एक बहुत बड़े धनी सेठ थे,
और उसकी एक कन्या थी। कन्या बहुत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन उसके यहाँ पर 3 नौकर थे। सेठ के यहाँ पर, सेठ जी के यहाँ पर 3 नौकर थे और तीनों नौकर गुणवान और एक जैसे थे, उनमें किसी में कोई फर्क नहीं था। और तीनों के तीनों जो है सेठ की कन्या से शादी कराने के लिए तैयार हो गए। तीनों ही उस कन्या को चाहते थे, कन्या को चाहते थे। कन्या भी असमंजस में हो गई कि शादी तो मैं एक से ही करा सकती हूँ, लेकिन ये 3 मेरे से शादी कराना चाहते हैं, 3 से मैं कैसे करूं। पिता भी कोई निर्णय को नहीं ले पा रहे थे, ये तीनों से शादी मैं कैसे कर दूं, मुझे तो शादी एक से ही करनी है। ऐसे ना तो पिता निर्णय कर पाया, ना बेटी निर्णय कर पाई। आखिर क्या हुआ, वो बेटी तंग आकर के और आत्महत्या कर ली। बेटी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। जब बेटी ने आत्महत्या कर ली तो उनमें से जो 3 व्यक्ति थे, वो तीनों में एक ने क्या किया, एक तो शमशान में जाकर के धुनी रमा के बैठ गया कि अब जिंदा जिंदगी बेकार है, मैं जिसको चाहता था वो मुझे मिली नहीं, तो क्या करना जी करके उसने धुनी रमा ली। और एक क्या हुआ, एक घर बार छोड़ करके घुमाई के लिए निकल गया बाहर कि मैं शायद कुछ हल कर पाऊं। और एक उनमें से जो उस कन्या का संस्कार कर दिया था, उनकी जो अस्थियां बची थी, हड्डियां बची थी, उनको रोज गंगा जी में जाता, नहलाता और उनके पास उनको संभाल के उन्हीं के पास बैठ के रखता। वो तीनों अपने अपने कार्य में लग गए। अब जो तीसरा व्यक्ति जो घूमने गया था, उसने सुन रखा था कि ऐसी भी विद्या ही होती है संत महात्माओं के पास है कि मुर्दा जीवित हो जाते हैं। तो वो फकीरों के पास गया इधर उधर, तो एक फकीर ने उसको विद्या दे दी। कौन सी विद्या दे दी, जो अस्थियों से भी दोबारा जीवित कर दे। और वो विद्या सीख करके तैयार हो गया। जब लौट के आया तब उसने एक उसके मन में था कि मैं जा तो रहा हूं लौट के, पर वो हड्डियां भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी पता नहीं। पर जैसे वो लौट के आता है तो वो पता लगाता है कि दूसरे व्यक्ति ने हड्डियां संभाल के रखी हुई है। अब वो अस्थियां देखता बड़ा खुश होता है। उसने कहा भैया मैं विद्या सीख करके आया हूं और मैं विद्या से दोबारा जीवित कर दूंगा इस कन्या को। और उसने वो गंगा जल हाथ में लिया, गंगा जल धुला करके पढ़ करके मंत्र, और उन अस्थियों पर जैसे ही उसने डाला वो कन्या जीवित हो गई और पहले से भी ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान। अब वो कन्या दोबारा जीवित हो चुकी है। ये कहानी कौन कह रहा है, बेताल बोल रहा है, राजा से सुना रहा है, कोई गौर से सुन रहे हैं। अब वो 3 के 3 फिर तैयार है, हड्डियां संभाल के रखी। उसने कहा मेरा आज्ञा, मैंने हड्डियां संभाल के रखी थी। विद्या वाला कह रहा है